मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश सियासत के सिकंदर में। सियासत के सिकंदर के तहत आज एक ऐसा किरदार पर हम बात करने जा रहे हैं जिसने कम समय में ही बड़ी राजनीतिक ऊंचाई हासिल की। उम्र के 5 दशक भी इस शख्सियत ने अभी पूरे नहीं किए हैं, लेकिन इसके खाते में कितनी उपलब्धियां दर्ज हैं। यह जिस पार्टी में सक्रिय है उसकी युवा इकाई के प्रदेश अध्यक्ष रह लिए, दो बार विधायक रह लिए। विधायक रहने के अलावा जब पार्टी 15 साल के वनवास के बाद 15 महीने के लिए सत्ता में आई तो तमाम दिग्गज इंतजार करते रह गए और यह मंत्री भी हो गए। मंत्री भी नहीं रहे बल्कि प्रभावी मंत्री के तौर पर भी अपनी छाप छोड़ने में कामयाब रहे। सिलसिला यहीं नहीं रुका। जब पार्टी संगठन के स्तर पर काम करने की बात आई तो प्रदेश में कार्यकारी अध्यक्ष की भूमिका में भी दिखाई दी है। राष्ट्रीय फलक की बात करें तो राष्ट्रीय मीडिया पैनलिस्ट के तौर पर भी दिख गए। राज्य के बाहर गुजरात जैसे प्रदेश के प्रभारी के तौर पर भी नियुक्ति हो गई। इतना सारा उनके हिस्से में उपलब्धियों का जखीरा अपने आप पे अचंभा पैदा करता है। आप समझ ही गए, हम बात कर रहे हैं राव विधानसभा क्षेत्र से विधायक जीतू पटवारी की। जीतू पटवारी की जो सफलता है वो चौंकाने वाली है। समझना मुश्किल है कि वो किस खेल में ज्यादा निष्णात है। संगठन के संदर्भ में उनकी उपलब्धि ज्यादा महत्वपूर्ण है या सरकार के तौर पर जो काम किया वह महत्वपूर्ण है। कुल मिलाकर सत्ता में संगठन में दोनों में वह समान रूप से महारत साबित करने में कामयाब रहे। बात सड़क की हो या ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स की, इन दोनों में भी उन्होंने अपनी श्रेष्ठता साबित की। तमाम समीकरणों को बिठाने की बात है तो कभी वह कमलनाथ के भी बेहद करीबी दिखाई दिए तो दिग्विजय सिंह के भरोसेमंद साथी के तौर पर भी उनकी पहचान है। अचंबा इस बात का है कि मध्य प्रदेश की राजनीति में सक्रिय रहते हुए भी उन्हें राहुल गांधी का भी विश्वास साथी के तौर पर राजनीतिक प्रेक्षकों के द्वारा आंका जाता है। तो समझने की कोशिश करेंगे कि कम आयु में ही इतनी सारी उपलब्धियां जीतू पटवारी के हिस्से में आई कैसे। जीतू पटवारी उस क्षेत्र में राजनीति कर रहे हैं जहां पर वर्तमान में दौर भारतीय जनता पार्टी का है। मालवा अंचल भाजपा के गढ़ के तौर पर दिखाई दे रहा हो, ऐसे में जीतू पटवारी अपने इलाके में अपना वर्चस्व बनाए रखने में कामयाब कैसे रह रहे हैं। प्रदेश संगठन में भी अपनी भूमिका, राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी भूमिका, तो अपने आप में उनकी ये उपलब्धियां सवाल पैदा करती हैं और उन्हें सियासत में सिकंदर के तौर पर साबित भी करती हैं। तो आज हम समझने की कोशिश करेंगे इस खास कार्यक्रम के माध्यम से कि जीतू पटवारी के हिस्से में ये उपलब्धि आई हैं तो ईश्वरीय कृपा से आई हैं या उनके मेहनत, उनके परिश्रम, उनके पराक्रम का नतीजा है। कुल मिलाकर इस गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। 3 खास मेहमान हमारे साथ इस गुत्थी सुलझाने की कोशिश का हिस्सा बनने के लिए मौजूद हैं। उनसे आपका परिचय कराएं और इस दिलचस्प राजनीतिक चर्चा को शुरू करें। उससे पहले लेकिन देखते हैं वो खास रिपोर्ट जो हमारे साथी मनीष त्रिपाठी ने जीतू पटवारी को केंद्र में रखकर तैयार की है। देखिए उस रिपोर्ट का पहला भाग। तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो, मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर के दरिया पार करो। मशहूर शायर राहत इंदौरी का ये शेर इंदौर के लाल राजनीति के माहिर खिलाड़ी जीतू पटवारी पर 100% सटीक बैठता है। जीतू पटवारी को अगर दुस्साहसी राजनेता कहें तो गलत नहीं होगा। उनके राजनीतिक क्रियाकलाप कब सियासी कांड में तब्दील हो जाते हैं खुद जीतू को भी समझ नहीं आता। प्रदेश की सियासी पिच पर हमेशा फ्रंट फुट पर खेलने वाले जीतू पटवारी पिछले लंबे वक्त से राहुल गांधी के खास विश्वास पात्र बने हुए हैं। मध्य प्रदेश की सत्ता में वापसी के लिए करीब 2 दशक से संघर्ष कर रही कांग्रेस में जीतू उन चुनिंदा नेताओं में शुमार हैं जो धरातल पर जाकर जनता से सीधा संवाद करके उनके मुद्दे उठाने की क्षमता रखते हैं। लंबे सियासी घमासान के बाद 2018 में कांग्रेस को सत्ता सुख हासिल हुआ था। कमलनाथ सरकार में उच्च शिक्षा और युवा कल्याण मंत्री बनाए गए थे जीतू पटवारी। उस समय इन्होंने कई साल बाद प्रोफेसर भर्ती का हौसला दिखाया। राजनीति में खांटी देसी अंदाज के लिए पहचाने जाने वाले जीतू पटवारी कांग्रेस के उन गिने चुने नेताओं में शुमार हैं जो बीजेपी सरकार पर सीधा हमला करने का माद्दा रखते हैं। विधानसभा में सबसे सक्रिय कांग्रेस विधायकों की फहरिस्त में भी जीतू अव्वल नंबर पर हैं। दूसरी बार के विधायक जीतू पटवारी कमलनाथ के विश्वस्त रहे तो दिग्विजय खेमे में भी उनका रसूख बराबर कायम रहा। राहुल गांधी से नजदीकियों ने जीतू की राह पार्टी में आसान जरूर की, लेकिन उनको कुछ भी बिना मेहनत और संघर्ष के नहीं मिला। अब सवाल ये कि सियासत के सिकंदर में कांग्रेस को भविष्य का लीडर दिखता है या नहीं। फिलहाल तो राजनीति में उनका सिक्का चल रहा है। फिलहाल बीजेपी जीतू पटवारी को नसीहत के साथ दाने डालने की कोशिश जरूर कर रही है। कांग्रेस में जो भी युवा होगा
उसकी वैल्यू नहीं है, क्योंकि कांग्रेस में एक ही युवा राहुल गांधी और बाकी जो युवा वो नेता पुत्र, दिग्विजय सिंह जी का पुत्र युवा है, कमलनाथ का पुत्र युवा है, तो ये तीन के अलावा कोई नजर नहीं आता। मुझे लगता है कि जीतू पटवारी जी को विचार करना चाहिए कि जो इनकी हालत कांग्रेस पार्टी में हो रही है, कब तक ये अपनी ऐसी बेइज्जती सहन करते रहेंगे, क्योंकि मध्य प्रदेश में आसमान में भी कमलनाथ, जमीन पे भी कमलनाथ, तो इनका बाकियों का तो वजूद ही खत्म हो जाएगा। अपनी फिटनेस और मिलनसार स्वभाव के लिए पहचाने जाने वाले जीतू पटवारी आजकल दिल्ली के ज्यादा करीब दिखाई पड़ते हैं। ऐसा नहीं है कि भोपाल से उनकी कोई दूरी है, लेकिन कई बार उनके बयान पार्टी को मुसीबत में डाल देते हैं। कभी वो विधानसभा अध्यक्ष की आलोचना करते हैं तो उनकी ही पार्टी उनसे किनारा कर लेती है। कई कांग्रेसी तो दबी जुबान में ये कहते हैं कि जिस मंच पर कमलनाथ हों, उस मंच के आसपास भी जीतू पटवारी दिख जाए तो नाक का पारा चढ़ जाता है। क्या राहुल गांधी के करीबी होने के चलते ऐसा हो रहा है, या फिर नाथ केंद्र में उनके बढ़ते कद को नजरअंदाज करने की कोशिश कर रहे हैं? जीतू पटवारी कांग्रेस की उम्मीद तो बनना चाहते हैं, वो सियासी मैदान में जमकर ताल भी ठोकते हैं, लेकिन महापौर के चुनाव में उनकी राऊ विधानसभा से कांग्रेस उम्मीदवार 30,000 मतों से पिछड़ जाते हैं। बाद में इंदौर से महापौर उम्मीदवार रहे विधायक संजय शुक्ला के साथ पटवारी की बहस भी सुर्खियां बटोरती है। कांग्रेस आलाकमान को भले ही पटवारी में संभावनाओं का समंदर दिखता है, लेकिन बीजेपी बिल्कुल ऐसा नहीं मानती। वहीं कांग्रेस का कहना है कि पार्टी में सभी को उनकी योग्यता के हिसाब से जिम्मेदारी मिली है। पार्टी में किसको क्या जिम्मेदारी मिलती है, पार्टी आलाकमान तय करता है। हर एक व्यक्ति, हर एक नेता जो है कांग्रेस पार्टी में महत्वपूर्ण है। माननीय जीतू पटवारी जी हों, माननीय उमंग सिंगार जी हों, कमलेश्वर पटेल जी हों, हर एक व्यक्ति की अपनी अपनी जिम्मेदारी है, वो अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी इस वक्त अपने मुद्दों के ऊपर बात करे तो बेहतर होगा। राजनीति के रण के बड़े खिलाड़ी बनते जा रहे जीतू पटवारी कई बार अपनी संभावनाओं को खुद ही खारिज करते भी दिखाई पड़ते हैं। शायद वो जानते हैं कि कौन सा बयान खबर बनेगा और कौन से बयान से विवाद होगा, फिर भी उसकी फिक्र न करना, बेलगाम बोलना उनकी स्थायी पहचान कुछ इसी तरह की बन रही है। अगर जीतू को सियासी संग्राम का बड़ा योद्धा बनना है तो जुबानी जमा को सोच समझकर खर्च करने की जरूरत है। बाद वो विधायक बने, विधायक बनने के बाद दूसरी बार विधायक हुए, तो इस तरह से देखा जाए तो उनका राजनीतिक कैरियर जो है ना बहुत अच्छा है, क्योंकि युवा है, उनकी उम्र बहुत अभी कम है। इस हिसाब से उनका बहुत अच्छा होगा राजनीतिक कैरियर, क्योंकि उनके उम्र के इंदौर में, खासकर यहाँ पर देखा जाए मालवा निवाड़ में कोई भी नेता नहीं है जो इतना आगे चल गया हो। तो जीतू का जहाँ तक कैरियर की बात है, बहुत अच्छा कैरियर है। आखिर जीतू पटवारी की हैसियत कांग्रेस के अंदर क्या है? जुझारू नेता की, युवा संभावनाओं वाले नेता की, या तुनक मिजाज नेता की जो बेपरवाह होकर सियासी मैदान का सिकंदर बनना चाहता है, अपनी छाप को और पुख्ता करना चाहता है? जीतू पटवारी फिलहाल सियासत के वो सिकंदर हैं जिनको बीजेपी खारिज भी करती है और अपने साथ जोड़ना भी चाहती है। वहीं कांग्रेस उनमें कुछ बड़ा देख रही है, तभी तो वो आलाकमान की नजर में है। जीतूंगा मैं, ये खुद से वादा करो, जितना सोचते हो कोशिश उससे ज्यादा करो, तकदीर भी रूठे पर हिम्मत न टूटे, मजबूत इतना अपना इरादा करो। कुछ इसी जज्बे के साथ सियासत के सिकंदर जीतू पटवारी राजनीति के रण में अपनी पारी खेल रहे हैं। INS 24/7 के लिए भोपाल से मनीष त्रिपाठी की रिपोर्ट। तो जितना सोचो उससे ज्यादा करो, कमोबेश जीतू पटवारी इसी रूप में सक्रिय दिखाई देते हैं। वह ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स के तहत जोड़ तोड़ में भी अपने आप को पीछे नहीं रखते और सड़क पर मुद्दों को लेकर उतरना हो तो उसके लिए भी सदैव तत्पर रहते हैं। पर कुल मिलाकर इतना है कि मध्य प्रदेश की राजनीति में जीतू पटवारी ने एक दशक में ही अपनी हैसियत इतनी तो बना ली है कि कोई भी मसला हो तो वह अपनी उपस्थिति दर्ज जरूर करा लेते हैं। समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर कांग्रेस की इस भीड़ में जीतू पटवारी अपना अलग मुकाम बना पाने में कामयाब कैसे रहे। हमारे साथ इस गुत्थी को सुलझाने के लिए तीन खास मेहमान है। हमारे साथ जीतू पटवारी का अभिन्न मित्र साथी कुणाल चौधरी, जो स्वयं भी विधायक है, वह हमारे साथ है। हमारे साथ राम दांगोरी जी हैं, विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के, जीतू पटवारी के प्रतिद्वंदी हैं, विधानसभा में आमने सामने में मुकाबला करते हैं। उनसे भी समझने की कोशिश करते हैं कि जीतू पटवारी के संदर्भ में उनका क्या नजरिया है। और इन दोनों के बीच में मालवा निमाड़ की राजनीति को बेहद बारीकी से समझने वाले हम सबके बेहद प्रिय अरविंद तिवारी जी भी मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, वह भी हमारे साथ है। आज उनकी तबियत थोड़ी नासाज थी, पर इसके बावजूद भी हमारे आग्रह पर वह कार्यक्रम में जुड़े हुए। तो आप तीनों का स्वागत है और चर्चा की शुरुआत कुणाल चौधरी जी से ही करते हैं और कुणाल जी से समझने की कोशिश करते हैं जीतू पटवारी की शख्सियत के संदर्भ में। कुणाल और जीतू की दोस्ती के भी चर्चे राजनीति में बहुत रहते हैं, तो किसी और से सुने उससे बेहतर है कि कुणाल जी से सुने कि जीतू पटवारी उस दौर में अपनी जगह बना पाने में कामयाब कैसे हो रहे हैं जिसमें स्थापित नेता दरकिनार हो जा रहे हैं। 15 साल बाद कांग्रेस सत्ता में आती है
लक्ष्मण सिंह, केपी सिंह, बिसाऊलाल सिंह, एंदल सिंह, जाने कितने सिंह केवल टापते रह जाते हैं, वो जीतू पटवारी मंत्री हो जाते हैं। ये कमाल कैसे हो जाता है कुणाल जी? तमाम कांग्रेस के दिग्गज इंदौर इलाके में चुनाव हार जाते हैं, लेकिन जीतू पटवारी लगातार 2-2 बार जीतने में कामयाब हो जाते हैं। ये कमाल कैसे हो जाता है, थोड़ा समझना चाहते हैं कुणाल जी। कमाल की बात नहीं, एक मेहनती व्यक्ति के रूप में, एक लगातार संघर्षशील नेता के रूप में, और मुझे लगता है कि राजनीति में जिस तरह से एक मुकाम के लिए एक लगातार संघर्षरत रहना जीतू पटवारी जी की आदत है कि हर मुद्दों को, जनता के संघर्ष को कैसे सड़क पे जीना, और एक सड़क से जीते हुए सदन के अंदर पहुंचने के लिए इस तरह से संघर्ष, कहीं ना कहीं जिन बातों को उठाने का काम करते हैं, कई लोग उन्हें कहते हैं कि मतलब अपनी बात को तो वो बेबाकी से इसलिए रखते हैं क्योंकि आम जनता की बात को आपको जब आवाज को रखना होगा तो बेहतर रूप से आप कैसे रखें और किस तरीके से उनके बीच में, क्योंकि हर परिस्थितियों से हम वो लोग हैं जो सीखते हैं, गलतियों से भी सीखते हैं, परिस्थितियों से भी सीखते हैं, और उन्हीं के बीच में रह के किन परिस्थितियों के साथ सीखा जाए। तो जीतू पटवारी जी उसमें माहिर खिलाड़ी, और कहीं ना कहीं एक योद्धा के रूप में, एक लड़ाकू राजनेता के रूप में, और जनता के मुद्दों को विपक्ष के अंतर्गत किस तरीके से मेहनत करके, क्योंकि 2008 से जब यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में, प्रदेश अध्यक्ष के रूप में उन्होंने इस मध्य प्रदेश के युवाओं को एक संघर्ष की राजनीति सिखाई कि कैसे संघर्ष की राजनीति करी जाती है। उसके बाद लगातार क्षेत्र की जनता के लिए एक चुनाव पे कहीं ना कहीं उनको डिफीट मिली, पहले 2008 के चुनाव में। उसके बाद उन्होंने कहा वो लगाई थी रिंगटोन कि जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। और उस हार के बाद जिस तरीके से सबक लेके बेहतर रूप से कैसे आगे बढ़ने का काम करे, कैसे लोगों को और जनता के मुद्दों को आगे बढ़ाने का काम करे, उस बात को उन्होंने लगातार करने का काम करा, और उसके माध्यम से कहीं ना कहीं देश की, प्रदेश की और देश की राजनीति में अपना मुकाम बनाने का काम करा। और हर वर्ग के लिए जिस तरीके से आवाज उठाते हैं, ये उनकी एक दृढ़ता का सबूत है, उनकी एक परिस्थितियों का सबूत है, और कहीं ना कहीं एक बेहतर, क्योंकि उनमें हर वो काबिलियत है जो एक अच्छे इंसान में होना चाहिए, और हर वो काबिलियत है जो एक अच्छे राजनेता में होना चाहिए। ये दृढ़ता का सबूत है या एक झगड़ालू नेता का भी स्वरूप है? जीतू पटवारी जहां भी होते हैं कुणाल जी, आपको नहीं लगता है विवाद उनके साथ चलते हैं? अपनी ही पार्टी में वो निशाने पर हो जाता है, या अपनी पार्टी के लोगों को भी वो निशाने पर ले लेते हैं। विरोधी दल भी उनके प्रति सौम्यता नहीं रख पाते हैं, और वह भी विरोधी दल के प्रति सौम्यता नहीं रख पाते हैं। राजनीति के अंदर वह जुझारू हैं पर साथ साथ झगड़ालू हैं। क्या इस छवि को आप स्वीकार करते हैं कुणाल जी, या इसके संदर्भ में आपका मानना है कि लोगों ने गलत गढ़ दिया है, जीतू भाई ऐसे है नहीं, लोग जैसा समझने की कोशिश करते हैं? क्या है सच्चाई? आपका भी झगड़ा वगड़ा ऐसे ही होता रहता है? मुझे तो लगता ही नहीं कि कभी जीतू भाई झगड़ते भी आता है, पर मूल मुद्दों पे भाव एक किसान पर, मतलब एक किसान परिवार नहीं, बेसिक एक किसान व्यक्ति जो संघर्ष करके कैसे निकला। तो जब संघर्ष की बात होती है तो उस परिस्थितियों के अंदर जब आम जनता के दर्द की आवाज होती है तो किसी भी परिस्थितियों तक जा सकते हैं। इस परिस्थितियों में से आप झगड़ालू कहें या जनता की आवाज उठाने का जज्बा कहें, और कहीं भी किसी भी परिस्थितियों के अंदर एक जिस आदमी को ये रहता है कि खोने की चिंता नहीं है, सिर्फ पाने को ही, और कहीं ना कहीं लोगों की आवाज को कैसे उठाने का है हर मुद्दे के ऊपर। जैसे कई राजनीतिक दल लोग होते हैं जो डरते हैं कि कहीं जेल से डर जाएंगे, कहीं केस से, पर जिस स्वभाव से जीतू पटवारी का नाम, डर तो है ही नहीं उनके स्वभाव में, और जो मूल है अपने स्वभाव का, वो स्वभाव के साथ राजनीति करते हैं। और एक किसान, खाटी किसानों की हमारी आदत होती है कि कहीं ना कहीं खाटी तरीके से अपनी बात को रखें और पूरी ताकत के साथ रखें, और एक आम जनता के निकलने वाली आवाज है तो कई बार किसी को ठीक भी लगती है, किसी को खराब भी लगती है, पर बेसिक जिस तरीके से कहते हैं कि जीतू भाई को जैसे अंदर से जितने मुलायम और जिस तरीके से लोगों की मदद करने वाले व्यक्ति है, इसी का नतीजा है कि बीजेपी के उस गढ़ के अंदर में लगातार अगर वो जीतते आ रहे, और पिछली बार तो 2013 के चुनाव में लगभग उज्जैन, इंदौर और इस संभाग में अगर कोई जीते थे तो एकमात्र जीतू पटवारी जीतने का काम हुआ था। तो कहीं ना कहीं उन्होंने बेहतर जनता के बीच में भी संवाद और प्रेम के भाव के साथ, पर जब जनता के मुद्दों की बात होती है तो हर स्थिति में लड़ने की भी उनके अंदर क्षमता है, और कहीं ना कहीं उस क्षमता के साथ काम करते हैं। जनता के मुद्दों को उठाने वाला अगर कोई नेता है तो वो जीतू पटवारी। तो कुल मिलाकर कुणाल चौधरी तो अभिभूत हैं अपने मित्र के लेकर, जीतू पटवारी के सामने जनता के मुद्दों को लेकर लड़ते हैं, और जनता के मुद्दों को लेकर लड़ते हैं तब किसी बात की परवाह नहीं करते हैं। क्या सच है ये? हमारे साथ में राम दांगोरी जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के मुखर नेता हैं, जीतू पटवारी के साथी हैं विधानसभा में। क्या मानते हैं जीतू पटवारी को? क्या वाकई
जीतू पटवारी ने जनता के मुद्दों पर लड़कर अपनी साख पार्टी और जनता के बीच में इतनी मजबूत कायम की है कि भाजपा की आंखों में वह किरकिरी की तरीके से चुपते रहते हैं। जीतू पटवारी का नाम आते ही भारतीय जनता पार्टी के अधिकांश नेताओं के बीपी बढ़ जाते हैं, लाइन लेंथ बिगड़ जाती है। क्या है ऐसा जीतू पटवारी की शख्सियत में है दांगोर साहब, जिसके चलते ये नेता आप लोगों को इतना ज्यादा बेचैनी पैदा कर देता है? और इतने बड़े भी नहीं है कि बीपी बढ़े जी। ये बहुत जबरदस्त जुझारू झगड़ालू नेता है जी। सेंटेंस फिर दोहरा रहा हूँ। ये बहुत जबरदस्त जुझारू झगड़ालू नेता है जी। ये झगड़े करने में कोई कसर नहीं छोड़ता। जी। नेता एक रचनात्मक कार्यों के माध्यम से आगे बढ़ता है और एक नेता झगड़ा करके आगे बढ़ता है जी। और कुछ नेता दोनों प्रकार से आगे बढ़ते हैं। जी। ये झगड़े कर करके आगे बढ़ने वाले नेताओं में से एक है। जी। कुछ हुआ नहीं, कुछ हुआ, झगड़ा किया और मोर्चे पर आ गए। जी। ये कभी महिलाओं के प्रति कैसे अपने भाव रखते हैं, कई इनके वीडियो वायरल हुए हैं। जी। ये विधानसभा में आसंदी पर बैठे अध्यक्ष के बारे में क्या बोलते हैं ये पूरा जगजाहिर है। इनके अपने ही वरिष्ठ नेताओं से कैसे संबंध है ये सब जगजाहिर है, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि सारी चीजें ऑलरेडी पहले से वायरल है। जी। राजनीति में धैर्य की आवश्यकता होती है। अभी कुणाल भाई ने बहुत सारी बातें कही, इनकी जय वीरू की जोड़ी है, सुदामा कृष्ण की जोड़ी है। कोई भी व्यक्ति अपने दोस्त का दुर्बल पक्ष कभी नहीं रखता, वीक पॉइंट कभी नहीं बताता। जी। तो कुणाल भाई अपनी मित्रता निभा रहे हैं, लेकिन दूसरा पक्ष भी देखना बहुत जरूरी होता है। तो एक झगड़ालू प्रवृत्ति के नेता है ये। जी। अपने वरिष्ठों से इनके कोई अच्छे संबंध नहीं है। अब भाग्य साथ चलता है, आ गए दोबारा, मेहनत करी होगी क्योंकि जनता ने उनको अगर दूसरी बार बनाया तो डेफिनेटली मेहनत करी होगी उन्होंने। लेकिन जो इस प्रकार की प्रवृत्ति होती है राजनीति में, इस प्रकार की प्रवृत्ति के नेता की कोई आवश्यकता नहीं होती है। और रही बात संभावनाओं की, तो अगर ये धैर्यशील होते हैं और अपनी शब्दावली को सुधारते हैं, महिलाओं के प्रति सम्मान करते हैं तो अच्छी बात है इनके लिए। पर राम दांगोरी जी, थोड़ा मेरे आपकी बातचीत से विरोधाभास है जब जीतू पटवारी के कैरियर पर दृष्टि डालता हूं। भाई ये कांग्रेस पार्टी के प्रदेश इकाई के अध्यक्ष रह लिए, युवा इकाई के मंत्री बनने का जब मौका आया तो कांग्रेस पार्टी के तमाम दिग्गज घर में बैठे हुए संदेश का इंतजार करते रहे और जीतू पटवारी सीधे कैबिनेट मंत्री के तौर पर शपथ ले लिया कि ये दूसरी बार के विधायक थे। तमाम 4 बार, 6 बार और 5 बार के विधायक जो है इंतजारी करते रह गए। संगठन के स्तर पर बात आई तो कार्यकारी अध्यक्ष की भूमिका में दिखाई दे गए। प्रदेश को छोड़िए, राष्ट्रीय स्तर पर राहुल गांधी भी इनको अपने दाएं बाएं खड़ा करने में प्रसन्नता महसूस करते हैं। ऐसे दृश्य देखने को मिलते हैं। आप बोल रहे धैर्य रखते तो ठीक रहता, झगड़ालू आदमी है। ऐसा झगड़ालू आदमी जनता के स्तर पर भी समर्थन पा रहा है, पार्टी के स्तर पर भी समर्थन पा रहा है। केवल भाग्य है या आपको लग रहा है थोड़ा और गहराई से जानने की जरूरत है जीतू पटवारी का? है क्या इस आदमी में जिसके चलते जिस कांग्रेस में तमाम साथी अपने लोगों को नीचे से 6 इंच नहीं ऊपर से 6 इंच छोटा करने में लगे रहते हैं, वहां जीतू पटवारी लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं? देखिए, गहराई से समझने की किस चीज की आवश्यकता नहीं है। हर चीज को गहराई से समझोगे तो बहुत सारी चीजें निकलेगी। गहराई से ही निकाल करके मैं लाया हूँ जी, क्योंकि आज का पूरा शो मेरे ख्याल से शायद उन्हीं को लेकर के है। तो मैंने कुणाल भाई का भी पक्ष रखा कि कुणाल भाई चूंकि मित्रता आज निभाएंगे, मैं विपक्ष के नाते आया हूँ इसलिए मैं विपक्ष की भूमिका निभाऊंगा। राम दांगोरी, एक बात बताइए, आपने बताया ये सुदामा कृष्ण की जोड़ी है, इसमें सुदामा कौन है और कृष्ण कौन है? पहले तो मुझे ये जानने में दिलचस्पी है। कुल मिला करके दोनों एक दूसरे के लिए समर्पित है, आप ऐसे भी देख सकते हैं। तो मैं विपक्ष के नाते, अरे आप बहकाइए मत, अभी जो सवाल है उसमें रही है। सुदामा और कृष्ण आपने बताया, सुदामा कौन है और कृष्ण कौन है? बात ईमानदारी से करिए ना राम दांगोरी जी, कहीं ऐसा तो नहीं पीछे से आप भी कोई मित्रता निभा रहे हैं? नहीं, मैं कैसी मित्रता निभाऊंगा। कुणाल भाई विधानसभा के मेरे साथी है, हम लोग साथ में बहस करते हैं और साथ में खाना भी खाते हैं। तो जो है जीतू पटवारी जी को लेकर के जो बात हो रही है, तो प्रबल पक्ष, दुर्बल पक्ष, अच्छा बुरा सब आना चाहिए। तो अच्छा पक्ष रखने के लिए कुणाल भाई है और जो कमियां है वो रखने के लिए मैं आया हूँ, क्योंकि आज मुझे नहीं लगता कि बहस जैसी कोई चीज है यहाँ पर।
कि कुणाल भाई से बहस की जाए या कोई ऐसी बात की जाए जो पार्टी को टारगेटेड हो, तो एक व्यक्तित्व को लेकर के डिस्कशन हो रहा है, तो मैं अपनी अपनी पार्टी की तरफ से अपना तो पक्ष फिर रख राम रहा हूँ गांगुली जी उसमें। ये बताइए, जीतू पटवारी भाजपा के लिए खराब नहीं बोलते हैं, बहुत खराब बोलते हैं, जितना खराब हो सकता है उतना खराब बोलते हैं। आपकी पार्टी के नेताओं के लिए भी जितना खराब हो सकता है उतना खराब बोलते हैं। फिर भी जीतू पटवारी को हरा पाने में और रोक पाने में आप कामयाब नहीं रहते हैं। इतना बड़ा संगठन, इतने ये धारदार नेता, इतनी व्यवस्था, फिर भी जीतू पटवारी को रोक नहीं पाते। क्यों नहीं रोक पाते? लगा करके आगे बढ़ा हो, वो शुरू से आखिरी तक आरोप प्रत्यारोप लगाना और अपने मुखार बिंद से जितना बुरा से बुरा विपक्ष के लिए बोल सकता है वही बोल करके वो आगे बढ़ रहे हैं। जितना बुरा ये पार्टी को बोलेंगे उतना पद इनकी पार्टी में इनका बढ़ेगा जी। तो इनको अच्छी चीजें तो दिखाई नहीं देगी। जैसे मैंने अभी कहा कि मेहनत करी होगी तो दूसरी बार जीते होंगे। जी। हमारी इतने समय से सरकार है, कुछ ना कुछ हमने अच्छा करा होगा तो ही हम लोग जीते होंगे। इतनी बार हमारी सरकार आई, जी। अभी 18 के बाद में भी हमारी सरकार बनी, अगर बनी है तो कुछ ना कुछ तो अच्छा करा होगा तभी तो हमारी सरकार आई है। अरे आप उसमें तो जाने दीजिए, अभी आप कुणाल चौधरी जी तो इसमें पूरा व्याख्यान दे देंगे हमें कि कैसे सरकार बनी है, उनका ये बड़ा पसंदीदा विषय है। लेकिन अभी हम जीतू पटवारी पर ही केंद्रित रहते हैं, थोड़ा इसको विस्तार देने की कोशिश करते हैं। राम दांगोरी जी का तो कहना है भाई अच्छी बात कहने के लिए कुणाल चौधरी हैं, मैं तो उनके नकारात्मक पक्ष को ही रेखांकित करूंगा। और कुल मिलाकर वो बहुत खराब बोलते हैं, जितना खराब हो सकता है उतना खराब बोलते हैं, और मूलतः झगड़ालू किस्म के व्यक्ति हैं, झगड़ा कर करके ही आगे बढ़ते हैं। पर अरविंद तिवारी मेरे साथ हैं, उनके पास में तटस्थ रूप से आकलन करने की गुंजाइश है। तो अरविंद जी आपसे समझना चाहूंगा कि जब कांग्रेस के स्थापित नेता मालवा अंचल में धराशायी हो रहे थे, उस समय पर जीतू पटवारी नामक शख्स अपने आप को पौधे से वृक्ष बना पाने में कामयाब रहा। ये एक पहेली है, इस पहेली को थोड़ा बूझिए ना। क्या ऐसा किया जीतू पटवारी ने जिसके चलते वह अपने आप को एक जन नेता के तौर पर स्थापित करने में कामयाब रहे? भाजपा का क्या अंदरूनी स्तर पर कोई मैनेजमेंट जीतू पटवारी के साथ है जिसके चलते ऐसा हो पाया, या कोई और कहानी है? जानने में हमारी दिलचस्पी है। बहुत मेहनती नेता है। आज का दौर जो है ना, जिस पर राजनेता मेहनत से बचते, मेहनत से मेरा आशय क्षेत्र के लोगों से जीवन संपर्क रखना, उनके सुख दुख में सहभागी बनना, पार्टी के लिए फील्ड में पूरी ताकत से लगे रहना, और मौका आने पर जनता के साथ संघर्ष के लिए खड़े होना। तो मैंने आपसे कहा ना कि कांग्रेस के नेता आजकल मेहनत से डरते, या पर राजनीति जनरल कांग्रेस तो न लाए, राजनीति में लोग मेहनत से डरते हैं। तो जीतू पटवारी एक तो बहुत मेहनती है, दूसरा उनका कनेक्शन बहुत स्ट्रांग है। उनका विधानसभा क्षेत्र जो है ना, हम 2 बार चुनाव जीत गए जीतू पटवारी, 13 में जीत गए, 18 में जीत गए, इसके पहले 8 में हारे थे वो। लेकिन उनका कनेक्शन, विधानसभा क्षेत्र मिश्रित है, ग्रामीण है, शहरी है। गांव में जाते हैं, गांव की भाषा में बात करने लगते हैं, मालवी भाषा में बात करने लगते हैं। शहर में जाते हैं तो शहरी भाषा में बात कर लगते हैं। अगर स्टूडेंट्स के बीच में जाते हैं तो उनकी, मैं जिस जहां का निवासी हूँ वो जीतू पटवारी का ही विधानसभा क्षेत्र है, तो मैं देखता हूँ कि कभी सुबह 5 बजे निकल जाते हैं साइकिल पे, और थोड़ी देर बाद सोशल मीडिया पे उनके वीडियो वायरल होने लगते हैं। दादा कहीं कर रहा हो, और कोई स्टूडेंट मिलेगा तो गुड मॉर्निंग करेंगे, गुड मॉर्निंग बेटा क्या कर रहे हो। तो मतलब एक बड़ा विचित्र व्यक्तित्व है जीतू पटवारी, जहां जाते हैं उसी रंग में ढल जाते हैं। तो ये जो उनके ग्राउंड लेवल की ग्रूमिंग है बड़ी स्ट्रांग है। मंडी पंचायत सारे चुनाव लड़ चुके, कुछ हारे भी, कुछ में जीते भी। यूथ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष रहे, फिर यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बन गए, 2008 का चुनाव हारे, 2013 का जीते। जिस विधानसभा क्षेत्र से जीतते, बड़ा टिपिकल विधानसभा क्षेत्र है, अलग स्थितियां हैं। बीजलपुर जहाँ के जीतू पटवारी निवासी है, वो खाती कम्युनिटी का बाहुल्य वाला कस्बा है, छोटा सा वो है। तो वहां भी स्थिति बड़ी विचित्र रहती है। जिनसे इन 2 चुनाव जीतू जिराती के से इनका आमना सामना, वो भी उसी खाती बिरादरी के हैं। तो मतलब बड़ा विचित्र और संघर्षमय जीवन राजनीतिक में शुरुआत में जीतू पटवारी का रहा। लेकिन संवाद, संपर्क और संबंध, मुझे लगता है ये जीतू पटवारी की पूंजी है। बड़े मर्म की बात कही अरविंद तिवारी, संवाद, संपर्क, संबंध, ये तीनों जीतू पटवारी की पूंजी है। पर समझने की बात यह है जो आपसे अरविंद तिवारी जी, वो ये है कि आखिर जीतू पटवारी इतने सारे पद अपनी झोली में ले कैसे आते हैं? मीडिया विभाग का प्रमुख तो जीतू पटवारी, कार्यकारी अध्यक्ष तो जीतू पटवारी, तमाम मंत्री के तौर पर इंतजार करते रहे, लेकिन उच्च शिक्षा जैसा महत्वपूर्ण महकमे के मंत्री जीतू पटवारी, राष्ट्रीय स्तर पर तो जिम्मेदारी तो जीतू पटवारी। थोड़ा इसको बूझिए ना
ये इतना तेज गति से दौड़ने वाला घोड़ा अभी तक रेस में बना कैसे हुआ है? कांग्रेस की राजनीति में बड़ा मुश्किल होता है भाई। ये तो किसी नेता वेता के ऐसे बेटे भी नहीं है। दादाजी स्वतंत्रता सेनानी थे, पर उस विरासत के आधार पर वर्तमान में चल जाए जरा मुश्किल लगता है क्या पहेली? देखिए हिमांशु जी, जैसा मैंने आपसे कहा, जीतू पटवारी की सबसे बड़ी खासियत है कि पार्टी उन्हें जो जिम्मेदारी सौंपती है जी उसका पूरी ईमानदारी से निर्वहन करते हैं। जी 5 साल पहले पार्टी ने कहा कि आप चले जाइए। जो पार्टी के राष्ट्रीय सचिव थे, यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष थे, अट्टे के बाद विधायक थे मध्य प्रदेश के, पार्टी ने कहा कि आप गुजरात चले जाइए। अशोक गहलोत के नेतृत्व में पार्टी ने पार्टी के 4 लोगों को सचिव का दायित्व सौंपा और कहा कि आप गुजरात के सह प्रभारी की भूमिका में रहेंगे। जीतू पटवारी पूरी तरह से लग गए वहां पे। पार्टी ने जो काम सौंपा फिर उसको करने में वो कतई पीछे नहीं हटते और पूरी ईमानदारी से काम करते हैं। यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रहे तो एक मजबूत नेटवर्क है उनका मध्य प्रदेश में। वो सारे नेता, मैं आपको अर्जुन सिंह के दौर से गिनाना चाहूंगा जो यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष है, उनका बड़ा जबरदस्त नेटवर्क है। महेश जोशी ने सालों तक मध्य प्रदेश की राजनीति में अगर राज किया और दिल्ली में मजबूत बने रहे, तो इसलिए कि उनका यूथ कांग्रेस का बड़ा नेटवर्क है। जीतू पटवारी को उसका फायदा भी मिलता। दूसरा, मैंने कहा किसान आंदोलन चला मंदसौर नीमच में, राहुल गांधी आए तो उनके सारथी जीतू पटवारी बन गए। राहुल गांधी की अभी की जो यात्रा है, पद यात्रा, उसका जो कोर ग्रुप है उसपे जीतू पटवारी। जीतू पटवारी को पार्टी जो जिम्मेदारी सौंपती है उसका बड़ी ईमानदारी के खिलाफ बहुत आक्रामक रहे। ये भी जीतू पटवारी की एक खासियत है कि बहुत आक्रामक रहते हैं। हालांकि इस आक्रामकता के चक्कर में कई बार वो रास्ते से भटक जाते हैं, कई बार विवाद खड़ा कर लेते हैं, लेकिन ये भी उनकी एक शैली है। ये भी एक शैली है। मीडिया से कहा जाए तो कहते हैं मध्य प्रदेश के वो तमाम नेता जिनके मीडिया से बहुत मजबूत संबंध है, उनमें जीतू पटवारी भी एक है। सुमित्रा महाजन लोकसभा अध्यक्ष थी, ये विधायक थे, जिन्होंने सुमित्रा महाजन से जो व्यक्तिगत संबंध थे, जो उनका सम्मान करते थे, उसके चलते दिल्ली में इनको एक फ्लैट अलॉट हो गया। तो दिल्ली का इनका फ्लैट जो है वो मतलब मध्य प्रदेश के लोगों की आवाजाही का प्रमुख केंद्र बन गया। मीडिया में संबंध बहुत स्ट्रांग है। तो मतलब जीतू पटवारी कई बार अपने रास्ते से भटक जाते हैं। पार्टी के नेता भी, कांग्रेस के नेता भी कई बार बोलते हैं अरे ये तो मध्य प्रदेश का राहुल गांधी है। कांग्रेस के नेता भी जीतू पटवारी के लिए बोलने लगते हैं कि यार ये तो राहुल गांधी से अपने आप को कम कहीं समझता नहीं। लेकिन जब भी पार्टी को मौका पड़ता, अभी नगरीय निकायों के 46 नगरीय निकायों के चुनाव थे, पार्टी ने कहा जीतू पटवारी को आप जाइए, कमलनाथ जी का संदेश पहुंचा कि यहाँ आपको भाषण देने जाना है। वो जाते हैं। आक्रामक शैली है। अफसरों को देखिए, कांग्रेस के कार्यकर्ता को इस कठिन दौर में क्या चाहिए हिमांशु जी? उसको चाहिए कि ऐसा नेता जो भाषण देते समय अफसरों को कटघरे में खड़ा कर दे, जो भाषण देते समय भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के प्रति आक्रामक हो जाए, जो हाउस में जब बोलते हैं वो तो पूरे फैक्ट्स के साथ बोलते हैं। ये कुणाल चौधरी तो सालों से मैं देख रहा हूं उनको, जो यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष थे, वो उस दौर से कुणाल चौधरी उनके साथ है। और कुणाल चौधरी आज विधायक बने तो उसमें कुणाल चौधरी की मेहनत तो रही है, उनका संघर्ष रहा है, यूथ कांग्रेस में वो स्थापित हो रहा, लेकिन कहीं ना कहीं जीतू पटवारी की भी उनको स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका रही। तो जब किसी नेता के पास पार्टी के लिए फुल टाइम समय हो, दूसरा एक बात और कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है कि आर्थिक रूप से बहुत सक्षम है, किसी के भरोसे नहीं है जीतू पटवारी, आर्थिक रूप से सक्षम है। और आज के जमाने में ये भी एक बड़ी किसी भी नेता की सफलता के लिए ये भी एक बड़ा अहम पक्ष है। तो ये सारे पहलू हिमांशु जी ने मैंने ये सारे पहलू अरविंद तिवारी जी ने काफी व्यापक तौर पर जीतू पटवारी की शख्सियत को हमारे साथ में साझा किया, लेकिन ये शख्सियत आने वाले समय को लेकर डराती है। कांग्रेस के संदर्भ में भाजपा ये बताती है कि कांग्रेस के 2 स्थापित नेता अब अपने जीवन में कुछ और नहीं कर रहे हैं, अपने बेटों को स्थापित करने के लिए प्रयत्नशील हैं। क्या अपने आप में ये बड़ी चुनौती नहीं है? नकुल नाथ और जयवर्धन सिंह के लिए कौन सबसे बड़ी चुनौती? जीतू पटवारी। क्या अपने मित्र के संदर्भ में ये संभावना कुणाल चौधरी आपको डराती नहीं है? क्या आपको यह भय तो पैदा नहीं होता है कि सिकंदर इतिहास के पन्नों में महान योद्धा था, पर अल्पायु में ही शिकार हो गया था? जीतू पटवारी भी सिकंदर के तौर पर दिखाई दे रहे हैं। राजयोग चल रहा है, पर ज्यादा समय तक रहेगा नहीं, क्योंकि साथ में जो प्रतिद्वंदी के तौर पर दिखाई दे रहे हैं और उनके पीछे जिनका वरद हस्त है, उस चुनौती को लेकर कुणाल चौधरी आप अपने मित्र के लिए क्या सोचते हैं? पार्टी क्या सोचती है? मुझे लगता है कि ये सब बातें हैं और गॉसिप्स हैं कि सबकी अपनी अपनी एक माथे की लकीर रहती है और सबकी अपनी अपनी मेहनतें रहती है। कहीं ना कहीं सब लोग साथ में मिलके, ये सभी लोग एक समकक्ष और साथ के साथी हैं और कहीं ना कहीं सबका अपना अपना अनुभव है। जयवर्धन सिंह जी का अपना है, नकुलनाथ जी सांसद है, इस प्रदेश के नेता है, और जीतू पटवारी जी की एक अपनी अलग शख्सियत है। जो बात अरविंद तिवारी जी ने कही कि योगदान, जीतू पटवारी जी वो नेता है, मतलब नेता महत्वपूर्ण वो नहीं होता है कि जो खुद नेता बने जी, अपने सब्स्टिट्यूट्स को कैसे तैयार करे,
मतलब आज मध्य प्रदेश की राजनीति में हम सब युवा कांग्रेस से जो निकले हैं, उनके साथ की बॉडी के निकले, करीब 15-20 हम लोग विधायक बने, कुछ लोगों को टिकट मिली, कुछ हार गए। अभी वर्तमान परिदृश्य में कई विधायक होंगे जिनको जिस परिस्थितियों के साथ तैयार किया। तो एक नेतृत्व करने की क्षमता जिसे कहते हैं कि कैसे एक नए नेतृत्व को तैयार करना, कैसे नए नेताओं को निकालना और कैसे उनको तैयार करना। जैसे मेरा एक उदाहरण दिया तो ये सीधा उदाहरण है कि सड़क से उठा के सदन के संघर्ष तक कैसे पहुंचाना, कैसे पॉजिटिव चीजों को सिखाना, कैसे एक व्यक्ति में खूबियां होती, मतलब कई बार कमियां आप देखते होंगे, तो वो एक घाटी अंदाज जैसे ग्रामीण परिवेश से जो एक परवरिश हो, ग्रामीण परिवेश से निकल के एक हरफन मोला जो खिलाड़ी होता है तो वो अपना हरफन मोला खेल खेलता है। तो जीतू पटवारी जी के अंदर ये काबिलियत है और कहीं ना कहीं बेहतर रूप से मैंने तो जितनी चीजें सीखी, मैं उनके साथ 2008 से जब वो यूथ कांग्रेस अध्यक्ष बने उनके साथ मैंने प्रवक्ता के रूप में पूरे मध्य प्रदेश को घूमा। तो जिस क्षमता के साथ लड़ने की क्षमता, जिसे विपक्ष जो अरे कुणाल जी, इस पर तो हम बहुत विस्तार से बात कर लिए, आपने भी बहुत कह लिया, अरविंद तिवारी जी ने भी बहुत कह लिया, पर आपने मेरे जिस सवाल को केवल गॉसिप करार दिया। भारतीय राजनीति में गॉसिप नहीं है, अतीत के पन्ने पलटिए, ये हकीकत है और इस हकीकत को आप जैसा मजा हुआ राजनीतिक भी जानता है। एक राहुल गांधी अगर दिल्ली की राजनीति में है तो उनके समकक्ष कोई नेता टिकता नहीं है, कांग्रेस मौका देती नहीं है। नए अध्यक्ष की भी बात आई तो सचिन पायलट के नाम पर विचार नहीं किया, विचार किया तो 80 साल के मल्लिकार्जुन खड़गे के संदर्भ में विचार किया। राहुल गांधी को चुनौती नहीं होनी चाहिए। एक राहुल गांधी के लिए कोई और युवा तैयार नहीं होने दिया। मध्य प्रदेश की सियासत में तो दो युवा तैयार बैठे हैं, एक तरफ जयवर्धन सिंह है, एक तरफ नकुल नाथ है। जीतू पटवारी की राह कितनी मुश्किल है, आपका मित्र कितने बड़े संकट में है, उस संकट के संदर्भ में कोई दृष्टि दीजिए, कैसे निपटेंगे, कैसे देखेंगे। आप खुद बता रहे हैं 15-15, 20-20 विधायक जीतू पटवारी के बदौलत सदन में आए हुए हैं। अब जिस नेता के पास में 20 विधायक हों, उसके दूसरे ज्योतिरादित्य सिंधिया बन जाने का खतरा है भाई, पूरी पार्टी डरती होगी। इतने तो कमलनाथ तो दिग्विजय सिंह दावा नहीं कर सकते हमारे पास इतने विधायक है जितने जीतू पटवारी के हिस्से में। क्या ये साथ, ये भरोसा, ये विश्वास डराता नहीं है कुणाल जी? कैसे निपटेंगे? आप बातों को गलत तरीके से ले रहे हैं। मैंने क्या कहा, उन साथियों को तैयार किया, कुणाल चौधरी को एक तैयार किया, कई नेताओं को तैयार किया कि प्लेटफॉर्म देने का काम वो पार्टी देती है। और पार्टी ने जो दायित्व जीतू पटवारी जी को दिया, जो अरविंद तिवारी जी ने बात कही, उसको बखूबी निभाने का काम करते कि एक युवा कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया तो कैसे नए युवा नेताओं को निकालने का काम करे। तो उन्होंने काम किया, तैयार किया, और ये राजनीतिक दलों का काम होता है। आपने राहुल जी के बारे में बात की, राहुल गांधी वो नेता है जो इस देश के मूल मुद्दों पे, मतलब आपको खड़गे जी को आपने कटघरे में खड़ा कर दिया, और उस चुनाव को जो खड़गे जी इस हिंदुस्तान के सबसे बड़े दलित, क्योंकि कभी भी आप भी चाय बनाते हो उसमें शक्कर का अलग उपयोग होता है, दूध का, सब चीजें मिक्स होती है। तो पार्टी भी जब चलती है तो एक बहुत बड़ा अनुभव की भी जरूरत होती है, जो खड़गे जी के पास एक अपना बड़ा, मुझे लगता है कि कुणाल जी विषयांतर हो जाएगा। ये दलित नेता आपको अभी याद आ रहा है? एक हफ्ते पहले अशोक गहलोत याद आ रहे थे आपके पार्टी हाईकमान को। ये खड़गे जी कब आए, कितने रिजेक्शन के बाद में? और माननीय कमलनाथ जी भी बता रहे थे, मुझे भी अध्यक्ष बनने का मौका दिया था, पूछा था, मैं मध्य प्रदेश में रहना चाहता हूं। तो खड़गे जी थर्ड चॉइस है, फोर्थ चॉइस है, फिफ्थ चॉइस है, इसका द्वंद्व चल रहा है। पर बहरहाल हमारे विषय में खड़गे जी नहीं है, जीतू पटवारी है। आप क्या कहना चाह रहे हैं? जीतू पटवारी ने 15-20 विधायक तैयार कर दिए, पर बनने के बाद में वो जीतू पटवारी के साथ नहीं है, उनका लगाव जीतू पटवारी के साथ नहीं है, जीतू पटवारी के प्रति उनकी कोई निष्ठा नहीं है। ऐसा कुछ कहने का मायने है? बात की बात है, मतलब पार्टी के प्रति हम पार्टी के निष्ठावान साथी है। हम लोग लगातार संघर्ष करके जिनको साथ में, ये एक पार्टी चलती है तो साथ से चलती है, कभी कि मेरा तेरा, ये इस बात को, भाव को, ये जो गॉसिप चलाते हैं, इन गॉसिप के लिए कोई जगह नहीं। मैंने क्या कहा कि एक राजनेता वो बेहतर होता है जो अपने साथ नए लोगों को मौका दे, तैयार करने का काम करे। राजनीति में एक गुलाम बनाने की, जो सिंधिया जी की प्रवृत्ति थी कि मेरे गुलाम बने, वो गुलामी की प्रवृत्ति चली गई, सीधी स्पष्ट स्थिति थी। वो गुलाम तैयार करते थे, जीतू पटवारी जी जैसे नेता तैयार करते कि नए नेता। और कमाल की बात है कुणाल जी, क्या कमाल की बात कही है। सिंधिया जी जब तक कांग्रेस में थे तब तक नहीं समझ में आया, भाजपा में जाने के बाद में समझ में आया कि वो तो गुलाम तैयार करते थे। पर कुणाल जी ये बताइए, जिस जीतू पटवारी की बदौलत आप स्वयं मान रहे हैं कि आप जैसे व्यक्ति को भी विधायक बनवाने में उनकी भूमिका रही, और कई लोगों को विधायक बनवाने के संदर्भ में भूमिका रही, उन जीतू पटवारी का भविष्य क्या है? क्या हम उन्हें आने वाले समय में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर देख सकते हैं? क्या हम उम्मीद करें कि जिस नेता में इतनी संभावना है, जिस नेता का अतीत इतनी मेहनत भरा है, जिस नेता ने संगठन को गढ़ा है,
जिस नेता की क्षमताएं इतनी असीम हैं, उसको भविष्य के संदर्भ में आप जैसा व्यक्ति जो उनका समर्पित साथी है, भावी मुख्यमंत्री के तौर पर देखता है, या कुल मिलाकर जो है इतना ही बना रह जाए तो अभी बहुत है? क्या देखते हैं कुणाल जी? इन बातों का समय अभी नहीं है। कोई इन बातों के लिए एक व्यक्तित्व के तौर पे, एक बेहतर राजनेता के तौर पे और बेहतर भविष्य की उनकी संभावना है। क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो भविष्य के गर्भ। अच्छा, एक बात कुणाल जी, मैं विनम्रता पूर्वक बीच में सवाल कर रहा हूं, अन्यथा मत लीजिएगा। ये राहुल गांधी को आप देश के भावी प्रधानमंत्री के तौर पर देखते हैं कि नहीं देखते हैं? ये मेरा सवाल है आपसे। राहुल गांधी को आप देश के भावी प्रधानमंत्री के तौर पर देखते हैं कि नहीं देखते? ये आप कहेंगे ये भविष्य का काल्पनिक सवाल है, हम उन्हें एक अच्छे नेता के तौर पर देखते हैं, इतने से काम चल जाएगा? बिल्कुल देखता हूं। तो आप राहुल गांधी को देश के भावी प्रधानमंत्री के तौर पर देखते हैं, तो जीतू पटवारी के संदर्भ में उन्हें मुख्यमंत्री भर देखने के लिए तैयार नहीं है, जिसके संदर्भ में अभी आप हमें बता रहे थे कितनी क्षमताएं हैं, कितना योगदान है, किस प्रकार का काम किया है। बड़ा अजीब सी बात है। अजीब बातें नहीं है, ये सब भविष्य की चीजें हैं और इसमें बेहतर आप मध्य प्रदेश में देखें, जीतू पटवारी जी भविष्य के बड़े नेता, मध्य प्रदेश की राजनीति के बड़े नेता है और बेहतर राजनेता के रूप में, बेहतर इंसान के रूप में, बेहतर व्यक्तित्व के रूप में एक बेहतर व्यक्ति हो, कहीं ना कहीं बेहतर उनकी। अब असल में दिक्कत यह है कि कुणाल चौधरी जी ने स्वयं जो राम दांगोरी जी ने बात कही उसकी पुष्टि की। उन्होंने कहा कि यह सुदामा कृष्ण की जोड़ी है, और कुणाल जी ने बता दिया कि भाई मेरे संदर्भ में बड़ी भूमिका जीतू पटवारी की है, तो उन्होंने बताया कि मैं सुदामा वो कृष्ण। अब कुणाल जी मेरे सवालों के कारण से कह रहे हैं क्यों मेरी सुदामा वाली हैसियत को भी आप खतरे में डालना चाहते हो, क्यों भी मुख्यमंत्री के चक्कर में मुझे उलझाना चाहते हो? जीतू पटवारी जब बनेंगे तब बनेंगे, मेरा वर्तमान के संदर्भ में क्यों संकट पैदा कर रहे हो? तो मैं उनकी इस संकट को समझता हूं। उन्हें राहुल गांधी के प्रधानमंत्री के संदर्भ में घोषणा करने में कोई संकट दिखाई नहीं देता, पर जीतू पटवारी को आज वो भविष्य का मुख्यमंत्री बनाए तो संकट है। लेकिन राम दांगोरी जी को ऐसा कोई संकट नहीं है। राम दांगोरी जी, आपको क्या लगता है, क्या नकुल नाथ, जयवर्धन सिंह जैसी चुनौतियों के बीच में जीतू पटवारी अपने आप को भविष्य में नंबर 1 बना पाने में कामयाब रहेंगे, या काट छाट दिए जाएंगे, या जो कुछ भी बनेंगे आपकी बदौलत ही बनेंगे, आपके ही बनेंगे? देखिए, कांग्रेस में एक परंपरा रही है परिवारवाद की जी। आप देखिए, लंबे समय से कांग्रेस का अध्यक्ष सिर्फ गांधी परिवार से ही आ रहा है जी। प्रधानमंत्री का दावेदार, मतलब बहुत वैसी स्थिति बनती है तो किसी रोबोट को, माफी चाहता हूँ, किसी सुनने वाले व्यक्ति को बना दिया जाता है जी। तो वही परंपरा नीचे तक जाती है। जी। दिग्गी राजा भी चाहते कि उनका बेटा स्थापित रहे, उसके सामने कोई प्रतिद्वंदी नहीं आए। कमलनाथ जी भी चाहते हैं कि उनका बेटा स्थापित रहे, उनके सामने कोई प्रतिद्वंदी नहीं आए। तो एक परिवारवाद की जो परंपरा उसमें चली आ रही है, उसको लगातार केंद्र से लेकर के तो स्टेट, स्टेट से लेकर के तो डिस्ट्रिक्ट तक वो कॉपी पेस्ट होता चला जा रहा है। तो चैलेंजिंग है कि कैसे आगे पॉलिटिक्स में सर्वाइव किया जाए, क्योंकि परिवारवाद जैसा एक सिस्टम राजनीति में, कांग्रेस की राजनीति में बहुत लंबे समय से डेवलप्ड है, तो उसको डिस्ट्रॉय करना इतना ज्यादा आसान नहीं है, क्योंकि जो पार्टी के करता धरता राष्ट्रीय स्तर के जो नेता है, वही कभी माताजी, कभी पिताजी, कभी भाई, कभी बहन, ऐसा सिस्टम चल रहा है। तो स्वाभाविक सी बात है मध्य प्रदेश में भी देखने के लिए मिलेगा। अच्छा राम दांगोरी जी, एक मेरा सवाल है, परिवारवाद के बड़े खिलाफ है भारतीय जनता पार्टी, आप भी अपनी बातों से ये बता रहे हैं कि हम परिवारवाद के संदर्भ में बड़े खिलाफ रहते हैं, तो जीतू पटवारी की मदद करेंगे आप? क्योंकि हमने बताया, आप भी बता रहे हैं कि दिग्विजय सिंह के बेटे जयवर्धन सिंह, उनके लिए प्रयास चल रहा है, कमलनाथ के बेटे हैं नकुल नाथ, उनके लिए प्रयास चलेगा। तो अब पार्टी के अंदर दो इन नेता पुत्रों से संघर्ष करेंगे जीतू पटवारी। तो परिवारवाद के खिलाफ संघर्ष करने वाली भारतीय जनता पार्टी ऐसे जीतू पटवारी की कुछ मदद करेगी कि नहीं करेगी, कि इसे परिवारवाद की भेंट चढ़ जाने देगी? ये जानने में दिलचस्पी है। लेकिन कुणाल जी तो साथ दिए नहीं, आपसे उम्मीद करें कि आप साथ देंगे जीतू पटवारी की संभावनाओं को लेकर? मुझे बोलने में कोई संकट जैसी बात नहीं है। अगर वे हमारी विचारधारा को अपनाते हैं और हमारे खेमे में आते हैं तो हम मदद करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। पर कांग्रेस में रहते हुए उनकी मदद नहीं करना चाहेंगे कि नकुल नाथ और जयवर्धन सिंह के मुकाबले जीतू पटवारी की हैसियत बने, जीतू पटवारी ऊंचाई चढ़े? इसमें भाजपा की कोई मदद, राम दांगोरी जी की कोई मदद? विचार की लड़ाई है ना परिवारवाद के खिलाफ लड़ने की। परिवारवाद को लेकर के तो लगातार हम लोग आरोप लगाते रहते हैं। अगर केंद्र में इनकी सरकार गई है तो उसका सबसे बड़ा कारण परिवारवाद भी रहा है जी। क्या नेताओं की कमी है क्या कांग्रेस में? जी, कोई कमी नहीं। लेकिन चूंकि परिवारवाद की राजनीति के कारण कई सारे नेताओं को बैक टू पवेलियन कर दिया जाता है। आप
देखिए कांग्रेस अध्यक्ष, आप गांधी परिवार को वहां से हटाइए, आप देखिए एक से एक पॉलिटिशियन से इनके पास में, लेकिन वे सरवाइव नहीं कर पा रहे हैं गांधीवाद के कारण। अगर गांधीवाद को हटा दिया जाए तो बहुत सारी चीजें स्थिति अच्छी हो जाएगी इनकी। आज लगातार ये लोग अपने राज्य हारते चले जा रहे हैं। 10 साल से इनकी केंद्र में सरकार नहीं है। युवा वर्ग इनसे दूर होता चला जा रहा है। स्थानीय वर्ग पर जनप्रतिनिधियों के टच में युवा है, लेकिन ऐसे केंद्र स्तर पर इनको युवा बिल्कुल पसंद नहीं करता है। बड़ी संकट है। राम दांगोरे जी कांग्रेस को लेकर बहुत चिंतित है, भाई कैसी स्थितियां हैं। पर अभी हमारी चिंता है जीतू पटवारी जी को लेकर है। तो मैं अरविंद तिवारी जी आपके पास आना चाहता हूं और आपसे जानना चाहता हूं, जीतू पटवारी अतीत में चुनौतियों का मुकाबला बखूबी कर पाए हैं, पर आने वाले वक्त में कांग्रेस के भीतर जो चुनौती है, जो अब कुछ कुछ महसूस भी होने लगी है, पिछले 2-4 साल में देखा तो जीतू पटवारी कहीं ना कहीं प्रदेश स्तर पर जूझ रहे हैं अपने वजूद को बनाए रखने के संदर्भ में। इत्तेफाक रखते होंगे आप, क्या कर रहे हैं जीतू पटवारी ऐसा जिसमें अपने वर्तमान हैसियत को बरकरार ही नहीं रख पाए बल्कि कुछ बढ़ा पाए? कुणाल चौधरी जैसा कट्टर समर्थक उनकी भविष्य को लेकर दम से बोल पाए, क्या करना चाहिए इसके लिए जीतू पटवारी को? देखिए हिमांशु जी, यदि हम कांग्रेस के वर्तमान हालत देखें तो जीतू पटवारी के लिए तो संभावनाएं बहुत है, और जो रिस्पांस उनको कांग्रेस की सेंट्रल लीडरशिप से मिल रहा है। आपने भी 3 नाम दिए, जीतू पटवारी, जयवर्धन सिंह और नकुल नाथ जी। नकुल नाथ कमलनाथ के बेटे हैं, जयवर्धन सिंह दिग्विजय सिंह के बेटे हैं। लेकिन जीतू पटवारी का जो सबसे मजबूत पक्ष है कि कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व यानी राहुल गांधी से, कांग्रेस का नेशनल प्रेसिडेंट कोई भी बन जाए, लेकिन राहुल गांधी जो है डिसाइडिंग फैक्टर रहते हैं, रहेंगे। और राहुल गांधी से जीतू पटवारी की जो कनेक्टिविटी है, जो रिस्पांस देते हैं, वो उस रिस्पांस ने मध्य प्रदेश के कई नेताओं को भी चिंता में डाल रखा है। यही कारण है कि मध्य प्रदेश के दिग्गज नेता समय समय पे जीतू पटवारी को उनकी हैसियत दिखाने में पीछे नहीं रहते हैं। मतलब उनका आशय रहता है कि भाई जीतू पटवारी सक्रिय व्यक्ति, मीडिया के चेयरपर्सन थे, तो मीडिया से उनका संवाद अच्छा होता था, भोपाल कोई भी इशू होता था उसको टेकअप कर लेते थे। लेकिन अब कांग्रेस में एक बड़ा धड़ा ऐसा है जो जीतू पटवारी की सक्रियता को पसंद नहीं करता है, और समय समय पे वो धड़ा जो है वो अपना असर दिखाता रहता है। तो जीतू पटवारी के लिए संघर्ष है, मध्य प्रदेश में अपने आप को स्थापित करना संघर्ष है। लेकिन जो उनकी कार्यशैली है, जो दिल्ली से उनकी कनेक्टिविटी है, जो मध्य प्रदेश में उनका नेटवर्क है, वो यह तो स्पष्ट बताता है, और जो उनकी वर्किंग स्टाइल है वो ये तो स्पष्ट बताती है कि जीतू पटवारी के लिए तमाम बाधाएं खड़ी की जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश की राजनीति में उनके लिए संभावनाएं अच्छी है। संभावना अच्छी है, लेकिन मैं एक बात और समझना चाहता हूं, जीतू पटवारी के संदर्भ में इतनी संभावनाएं हम बता रहे हैं, जीतू पटवारी का इतना योगदान बता रहे हैं, पर मालवा अंचल में पार्टी के स्तर पर वैसी उपलब्धि नहीं दिखती। जीतू पटवारी लोकसभा के स्तर पर कोई चमत्कार नहीं कर पाते। जीतू पटवारी महापौर चुनाव के संदर्भ में अपने क्षेत्र की जनता का साथ अपनी पार्टी को नहीं दिला पाते। इसके संदर्भ में भी तो कुछ रोशनी दीजिए ना अरविंद तिवारी जी। कुणाल चौधरी बता रहे हैं कितना कुछ करते हैं, पर इतना कुछ करते तो जनता उनसे इतर उनका साथ देने के लिए तत्पर क्यों नहीं होती? नहीं, देखिए मैं बताता हूं आपको, जीतू पटवारी जब खुद मैदान में होते हैं तो जनता का रिस्पांस उनको मिल जाता है। मैं विधानसभा चुनाव के संदर्भ में बात कर रहा हूँ। जीतू पटवारी 2 चुनाव जीते, ऐसे विधानसभा क्षेत्र से जीते जो भारतीय जनता पार्टी का बहुत मजबूत गढ़ माना जाता है। इंदौर 4 का ही एक हिस्सा राहू है। इंदौर 4 में मैं सालों से देख रहा हूं, मैं तो 35 साल से देख रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। कैलाश विजयवर्गीय पहला चुनाव 1990 में वहां जीते थे, उसके बाद से उस विधानसभा क्षेत्र में लगातार भारतीय जनता पार्टी, उसी का एक हिस्सा राहू विधानसभा क्षेत्र हो गया। राहू विधानसभा क्षेत्र में, लेकिन जब भी राहू का में मौका आता तो क्षेत्र की जनता जो है तमाम स्थितियों के बावजूद मदद जीतू पटवारी की कर देती है। मालवा निमाड़ की राजनीति में आपने बोला तो मेरे जैसा आपसे कहा ना कि अभी पार्टी में जीतू पटवारी डिसाइडिंग फैक्टर नहीं है। जीतू पटवारी को पार्टी जो काम सौंपती है उसका वो ईमानदारी से निर्वहन कर लेते, लेकिन जीतू पटवारी डिसाइडिंग फैक्टर नहीं है, इसका भी नुकसान उठाना पड़ता है। डिसाइडिंग फैक्टर नहीं है। मैं कुणाल चौधरी के पास आता हूं और आपसे जानना चाहता हूं, कुणाल जी, क्या आपको नहीं लगता है कि अब आपके मित्र को जरा अपना फलक बड़ा करना चाहिए, व्यापक करना चाहिए? बहुत हो गई एक विधानसभा क्षेत्र की राजनीति, और जरा संसद के लिए आजमाइश हो, लोकसभा के लिए आजमाइश हो। सपना ही रह गया कांग्रेस के लिए, कभी इंदौर लोकसभा क्षेत्र जीते। पीसी सेठी के बाद में कांग्रेस के लिए एक बुरे सपने के तौर पर इंदौर रहता है। क्या जीतू पटवारी के संदर्भ में उम्मीद रखते हैं कुणाल जी, क्या वो आपके भाई को, आपके साथी को, आपके नेता को
इधर के लिए आजमाएं? देखिए, ये बेहतर संभावना ये पार्टी तय करेगी। क्या बोला अरविंद तिवारी जी ने भी, जो काम पार्टी देखती है उसे बखूबी करता है। विधानसभा का, विधानसभा में कहीं वहां कहेंगे, वहां पे बेहतर रूप से पार्टी के एक लॉयल केडर के रूप में और लॉयल व्यक्ति के रूप में और एक अच्छे व्यक्ति के रूप में लगातार काम करते हैं। जो पार्टी काम देती है, जो काम देगी, अगर वो काम देगी तो उसके ऊपर भी लड़ेंगे। बिल्कुल कहीं जीतू पटवारी जी ना तो डर तो है ही नहीं उनके अंदर, और जिस तरह के स्वच्छंद विचार के और व्यवहार के व्यक्ति और कहीं ना कहीं बेहतर रूप से अपना काम करते हैं। और जो बात अभी राम डोगरे जी ने जो कही थी परिवारवाद के ऊपर, तो मैं बस एक छोटी सी टिप्पणी करना चाहूंगा कि इनको सिर्फ एक परिवार से प्रॉब्लम है, गांधी परिवार से। बाकी बीजेपी के मुगल परिवार चल जाएगा, वहां पे दूसरे परिवार चल जाएंगे, राजनाथ सिंह जी के परिवार चल जाएंगे, कैलाश जी के परिवार चल जाएंगे, सब परिवार चलेंगे, इनको उनसे कोई तकलीफ नहीं है। सिर्फ एक गांधी परिवार से तकलीफ है, क्योंकि वो इस देश के मूल मुद्दों के ऊपर राजनीति करते हैं। हम जैसे नए नौजवानों को आगे बढ़ाने का काम करते हैं, बेहतर संभावनाओं के साथ काम करते हैं, तो उनसे समस्या रहेगी और इनको होना भी चाहिए। और रही बात, दूसरी बात आपने इस बार का, तो इस बार का चुनाव सीधा है। हमारे यहाँ कांग्रेस पार्टी कमलनाथ जी के नेतृत्व में चुनाव है, तो वो हमारे मुख्यमंत्री के चेहरे आगे भविष्य में देखेंगे, तो उन संभावनाओं को आज से तलाशने की जरूरत की जगह अभी जो भविष्य की सामने है उसके ऊपर काम करें। और जीतू पटवारी, कुणाल जी एक बात बताइए ना, आप इतना संकोच क्यों कर रहे हैं? बोले पार्टी जो कहती है वो जीतू पटवारी जी करते हैं, बहुत अच्छी बात है, पर आप जैसा अनुभवी राजनेता जो स्वयं युवक कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष रह चुका है, कुछ पार्टी की हालत वालत के संदर्भ में विचार वगैरह करता है कि नहीं करता है? क्या जीतू पटवारी इंदौर लोकसभा क्षेत्र के लिए एक उपयुक्त उम्मीदवार नहीं हो सकते? क्या आप जैसा नेता या कार्यकर्ता इस बात की मांग पार्टी फोरम पे नहीं रख सकता कि जीतू पटवारी को लोकसभा के संदर्भ में विचार किया जाना चाहिए? या आपको डर लगता है अरे अपनी पार्टी में हम ऐसा कैसे बोल सकते हैं? डर और ना कोई इस तरह के विचार की, जब जिस विचार की जरूरत होगी, इन बातों का आज कोई समय नहीं है। इन बातों का जब समय होगा, समय पे बात। कैसी बात कर रहे हैं कुणाल जी? पार्टी पूरी तरीके से लगातार हार रही है, आप बोल रहे हैं अभी भी समय नहीं है। वाकई आप अपने नेता और अपनी पार्टी के लिए ये राय रखते हैं कुणाल जी? बात का आज समय थोड़ी नहीं है। आज समय जिस बात का है कि राहुल जी की रैली को वो संभाल रहे हैं, पूरे देश के अंदर उस रैली के ऊपर काम करें, जिन काम को वो करने का काम कर रहे हैं उसके ऊपर चर्चा का। आज दौर भविष्य के ऊपर देखने का नहीं, अभी ये है कि वर्तमान में किस तरीके से बेहतर सुधार करा जाए, बेहतर चीजों का अपना निर्माण करा जाए और बेहतर। कमाल हो गया, भारतीय जनता पार्टी 303 सीट जीतने के बाद भी जो 150 सीटें हारी हुई है उसे 2024 में कैसे जीते इसके लिए बात कर रही है। और कुणाल चौधरी जी हमसे कह रहे हैं ये समय है क्या इसकी बात करने का? यात्रा हो रही है, यात्रा के संदर्भ में बात करो, इतनी दूर की क्या सोचनी है? 2024 में कैसे जीतेंगे? कुणाल जी वाकई आप अपनी पार्टी और अपने नेता के साथ न्याय कर रहे हैं। अरे बीजेपी आज कैंडिडेट बता दे एक लोकसभा का, चलो आज बता दे, आज एक लोकसभा का कैंडिडेट जीते हुए सांसद का नाम बता दे, चलो मैं मान जाऊंगा। बीजेपी का मुख्यमंत्री बता दे आज एक कैंडिडेट का नाम कि उनकी लोकसभा से कौन लड़ेगा। ये कोई बात है? ये पार्टी के अंदर की, ये पार्टी की एक इंटरनल बातें चैनल पे थोड़ी नहीं होती है। तो कुणाल जी का कहना है इंटरनल बातें हैं, सार्वजनिक थोड़ी होती है। मैं राम दामोदर जी के पास में जाना चाहता हूँ, लेकिन अरविंद तिवारी जी कोई हस्तक्षेप करना चाह रहे थे। एक बार अरविंद तिवारी जी का हस्तक्षेप सुनते हैं। जी अरविंद जी, कुणाल जी की बात पर कुछ कहना चाह रहे हैं या कुछ अपने मन की बात आपकी अधूरी रह गई उसे पूरा करना चाह रहे हैं? मैं हिमांशु जी, क्योंकि कुणाल जी जीतू पटवारी के मैनेजमेंट से बहुत अच्छी तरह से वाकिफ हैं जी, इसलिए मैं तो एक जीतू पटवारी के मैनेजमेंट का एक बहुत रोचक किस्सा आपको सुनाना चाह रहा हूँ। 2018 में उनको चुनाव लड़ना था, राव से विधायक थे, राव से फिर चुनाव लड़ना था। वहां पर उनका मुकाबला जिस शख्स से होना था वो भी उसी क्षेत्र का बड़ा पावरफुल लीडर है, मधु वर्मा, है ना? तो जीतू पटवारी के लिए खाती समाज को एकजुट रखना बड़ी चुनौती थी। जीतू पटवारी के सामने खाती समाज ने कोई बात रखी तो ज्योतिरादित्य सिंधिया उस समय कांग्रेस में थे, जीतू जो कांग्रेस इंदौर में आए तो जीतू पटवारी ने उन्हें अपने घर नाश्ते के लिए ले गए और खाती समाज के लोगों से उन्होंने सीधा संवाद करवाया। खाती समाज के लोगों से सिंधिया जी ने कहा कि बताइए आपकी क्या मांग है। उन्होंने कहा साहब जीतू पटवारी को तो आप टिकट दे ही रहे हैं, कुणाल चौधरी भी लगभग तय से है, हमको एक टिकट और चाहिए, वो टिकट है हाटपिपलिया से मनोज चौधरी का। चूंकि पूरा खाती समाज एकजुट था और उस राऊ विधानसभा क्षेत्र में जीतू पटवारी की हार जीत खाती समाज के एकजुट होने से तय होना थी। तो जीतू पटवारी का मैनेजमेंट बता रहा हूं आपको कि कितना स्ट्रांग के सिंधिया को ले आए, समाज के लोगों के सामने बात करा दी और समाज के लोगों को सिंधिया ने संतुष्ट किया कि भाई यहाँ बैठ के हम बात कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर मैं आपकी बात को बड़ी मजबूती से रखूंगा। और आखिरकार मनोज चौधरी टिकट पाने में सफल होगा। तो बहुत ही जबरदस्त मैनेजमेंट भी है जीतू पटवारी का, इसका फायदा उनको गाये बगाए मिलता रहता है। और इसी मैनेजमेंट ने कांग्रेस के कई बड़े नेताओं को मध्य प्रदेश में चिंतित भी कर रखा।
तो कुल मिला के जीतू पटवारी के मैनेजमेंट की एक बानगी प्रस्तुत की अरविंद तिवारी जी जैसे प्रखर पत्रकार ने। कुणाल चौधरी कुछ व्यथित हो गए, कुछ गलत बोल दिया अरविंद तिवारी जी ने। कुणाल जी बात बोली, समाज पूरा साथ है जीतू पटवारी जी के साथ, बिल्कुल है। और कहीं ना कहीं समाज नहीं, समाज के साथ वो व्यक्ति है कि जैसे बिजलपुर जो खुद का एक 15,000 वोटों की जगह अगर 93% वोट एक इंसान को मिलते हैं, और दोनों चुनाव में, मतलब उससे पिछले चुनाव में जिसमें वहां के लोकल कैंडिडेट थे तब भी अगर 80-90% वोट मिलते हैं और 93% दूसरे चुनाव में मिलते हैं, तो एक बड़ी मतलब आप समझिए कि उनका व्यवहार कितना बेहतर होगा कि आसपास के खुद के गांव के अंदर इतना बड़ा वोट मिलना, मतलब ये एक व्यवहार बताता है उनका कि आसपास के लोगों से कितना संबंध होता है। क्योंकि आज के दौर के अंदर बगल वाले को वोट नहीं देता। अगर 15,000 वोट की बस्ती के अंदर अगर 93% वोट मिलते तो उनकी एक व्यवहारिकता है। नहीं, इस बात के तो हम कायल ही हैं। इसी के साथ में तो हम बड़ी संभावना देख रहे हैं, लेकिन उन संभावनाओं पर आप सहमति नहीं दे रहे, इसीलिए तो परेशानी हो रही है। हम तो बड़ी संभावना देख रहे हैं जीतू पटवारी के संदर्भ में, पर पता नहीं आप वर्तमान की किस बात से डरे हुए हैं कि आपको लगता है ज्यादा भविष्य की बात करना ठीक नहीं है, वर्तमान तक ही संतुष्ट रह जाए। पर मैं राम दांगोरी जी के पास में हूं। दांगोरी जी, आपसे इस कार्यक्रम के दौरान एक आखिरी सवाल करना चाहता हूं। क्या आप इत्तेफाक रखते हैं कि जिस प्रकार से जीतू पटवारी का अतीत रहा है, उस अतीत की उपलब्धियों को देखते हुए वो भविष्य की चुनौतियों को कांग्रेस में रहते ही पार कर जाएंगे, या आपके सहारा लेने के लिए आना पड़ेगा? क्या देखते हैं आप? कांग्रेस में उनका भविष्य देखते हैं या अपने साथ भविष्य देखते हैं? ये जानने में हमारी बड़ी दिलचस्पी है। आजकल भाजपा कांग्रेसियों की बड़ी चिंता करती है। चिंता जैसे कोई बात नहीं है जी, वो भी समाज का एक हिस्सा है जी। कांग्रेस में युवा नेता सिर्फ एक है जी। कोई 25 साल का हो कि कोई 30 साल का हो, लेकिन पूरे देश में सिर्फ एक युवा नेता है, वो है राहुल गांधी जी। इसके अलावा कोई भी युवा नेता नहीं है जी। जब तक राहुल गांधी व्यवस्थित तरीके से सेट नहीं हो जाते कहीं पे, अब पता नहीं वो होंगे या नहीं होंगे, जनता को भी भरोसा नहीं है और उनके ही नेताओं को भरोसा नहीं है, तब तक कोई नेता की कोई स्थिति नहीं है कि वो उसका भविष्य क्या रहेगा। इसलिए इनको सिर्फ राहुल गांधी के भविष्य के लिए सोचना चाहिए कि उनका कुछ भी करे, या तो उनको घर बैठाए या उनको राजनीतिक अनुभव दे। कुणाल भाई अन्यथा ना ले उसको, क्योंकि विपक्ष से हो, मुझे मेरा पक्ष रखना पड़ेगा, मेरे अच्छे मित्र है वे। तो इनको सिर्फ राहुल गांधी की चिंता करनी चाहिए। जीतू पटवारी तो अपना संघर्ष कर ही रहे हैं और आगे भी उनको करना है। धन्यवाद। अच्छा राम दांगोरी जी, एक बात बताइए, क्या आप नहीं मानते कि जीतू पटवारी को अब एक विधानसभा की सीमा से बाहर निकलकर थोड़ा आजमाइश करनी चाहिए? क्या आप नहीं मानते कि उन्हें एक लोकसभा चुनाव के संदर्भ में आजमाना चाहिए? थोड़ा पता तो चले वाकई जनाधार समाज के स्तर पर ही या समाज के स्तर पर व्यापकता लिए हुए है। ऐसा तो नहीं कि केवल अपनी जाति के नेता मात्र हैं, थोड़ा आजमा जाए। वे देखिए, ये निर्भर करता है कि नेता का सोचने का दृष्टिकोण कैसा है, उसका नजरिया कैसा है। जी। जीतू पटवारी जी को अगर ये लगता है कि उनको बाहर निकलना चाहिए तो उनको बाहर निकल जाना चाहिए। उनको अगर ऐसा लगता है कि अपनी विधानसभा तक सीमित रहना चाहिए तो फिर वो विधानसभा तक सीमित रहेंगे। फिर पार्टी उनको खींच करके कहीं पर भी स्थापित कर दे, वो उससे बाहर नहीं निकलेंगे। जब तक मन से आदमी पक्का नहीं होगा तब तक वो आगे की स्टेप नहीं ले पाएगा और सही तरीके से निर्णय नहीं ले पाएगा। तो ये उनके खुद का निजी दृष्टिकोण क्या कहता है। अगर वे चाहते कि उन्हें बाहर निजी निकलना दृष्टिकोण चाहिए, तो जीतू पटवारी से हम बात करेंगे तो उनसे पूछ ही लेंगे राम दांगोरी जी, पर आप एक प्रखर राजनीतिज्ञ हैं, अपने प्रतिद्वंदियों और अपने साथियों के संदर्भ में संभावनाओं को देखते रहते हैं। जीतू पटवारी के संदर्भ में क्या सोचते हैं? बहुत है, एक विधानसभा ही समझ जा रही है, बहुत है इस आदमी से, खामखा में ज्यादा उड़ने की जरूरत नहीं है। या आपको लगता है इस व्यक्ति में संभावना है, ये व्यक्ति अपने आप को सीमित रखे हुए है, ये समुद्र में तैर सकता है, खमखा में तालाब में बना हुआ है? कुल मिला के आपका क्या नजरिया है अपने साथी के संदर्भ में? भले ही प्रतिद्वंदी दल में है, विपक्ष में बैठता है, पर कुछ नजरिया तो होगा ना राम दांगोरी जी? इतनी चिंता कांग्रेस की कर ले तो थोड़ी चिंता जीतू पटवारी की भी करके बता दीजिए। मेरा नजरिया एकदम स्पष्ट है, जो मैं आपको बता चुका हूँ जी। कि उनकी अंतरात्मा क्या कहती है, उनको विधानसभा से बाहर निकलना चाहिए कि नहीं निकलना चाहिए, ये तो उनको खुद के ऊपर निर्भर करता है। जी। पार्टी उनको उठा करके प्रदेश अध्यक्ष बना दे, राहुल गांधी की जगह उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दे। अगर वे खुद ही उनका सोचने का नजरिया ज्यादा नहीं होगा तो वह सर्वाइव कैसे कर पाएंगे। और उनका खुद के ऊपर जो चीज बड़ी निर्भर दिक्कत हो गई आज हमें कार्यक्रम में। हमारे पास में जो दोनों पैनलिस्ट हैं, कांग्रेस पार्टी के और भाजपा के,
वो जीतू पटवारी की किसी भी संभावना को लेकर बोलने से इसलिए डर रहे हैं, पता नहीं कौन सी बात भारी पड़ जाए। और राम दांगोरी यहाँ बोलते हैं हाँ लोकसभा में लड़ना चाहिए, पार्टी उनसे पूछ ले कि तुम्हें जीतू पटवारी में इतनी संभावना क्यों दिख गई, बड़ा संकट है। तो ऐसे मुझे बार बार अरविंद तिवारी जी आपके पास ही आना पड़ता है और आपसे जानना चाहता हूँ कि जीतू पटवारी की जिस प्रकार की संगठन क्षमता अतीत में दिखी है, जिस प्रकार से बतौर मंत्री उनका कार्यकाल दिखा, उसमें भी साहसिक फैसले लेते हुए दिखे, जिस प्रकार से उनका मैनेजमेंट दिखता है, बड़े नेताओं के बीच में वो ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स कर लेते हैं, जनता के मुद्दे पे सड़क पर भी उतर लेते हैं, क्या ऐसे नेता को अपने फलक को व्यापक करने की जरूरत है? क्या आपको लगता है कि उन्हें थोड़ा अपने दायरे को व्यापक करने की जरूरत है, या वो लगता है कि इंदौर बड़ी चुनौती है, ऐसा ना हो अकाल मौत मारे जाएं, इसलिए बेहतर है एक विधानसभा के माध्यम से प्रदेश के बड़े नेता बने हुए हैं, बड़े नेता बने रहें, एक लोकसभा निपट जाएगी तो सारे विपक्षियों को कहने को जाएगा बड़े नेता बनते थे, दिख गई हैसियत। क्या कहते हैं अरविंद जी? जीतू पटवारी को निश्चित तौर पर अपना फलक बढ़ाना चाहिए। ये अपने प्रदेश के नेता हैं, वो केंद्र में भी संगठन में उनको जिम्मेदारी है। जीतू पटवारी का मन लोकसभा अपना कैनवास व्यापक करने का है या नहीं है, लेकिन मैं आपको इतना जरूर दावे के साथ कह सकता हूं कि इंदौर के तमाम कांग्रेसी नेता ये जरूर चाहते हैं कि जीतू पटवारी एक बार लोकसभा का चुनाव लड़े जी। ये इंदौर के तमाम कांग्रेसी नेता चाहते हैं कि जीतू पटवारी एक बार लोकसभा का चुनाव लड़े। अब इसके पीछे उनकी क्या मंशा, इसके बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा, लेकिन इंदौर के कांग्रेस के नेता तो चाहते हैं कि जीतू पटवारी एक बार लोकसभा का चुनाव लड़े। ये आप नेताओं के संदर्भ में कह रहे हैं या इंदौर के कार्यकर्ता चाहते हैं कांग्रेस की कि वो चुनाव लड़े लोकसभा के संदर्भ में? कोणाल चौधरी जी तो हमसे एक बार भी नहीं बोले कि वो इंदौर में लोकसभा का चुनाव लड़े। आप बता रहे हो कि इंदौर के कांग्रेसी नेता बड़ा चाहते हैं, तो थोड़ा सा रोशनी और दे दीजिए ना, नेता चाहते हैं या कार्यकर्ता भी चाहते हैं, ये स्पष्ट होना चाहिए, उससे हम समझ जाएंगे आप क्या कहना चाहते हैं। मैं आपसे स्पष्ट कह रहा हूं कि इंदौर के कांग्रेस के नेता, जिनमें विधायक भी शामिल है, जिनमें पार्टी के वरिष्ठ नेता भी शामिल है, पार्टी के पदाधिकारी भी शामिल है, और वो तमाम नेता भी शामिल है जो दिग्विजय सिंह और कमलनाथ के खास माने जाते हैं, जो उनके खेमों का प्रतिनिधित्व करते हैं, सबकी दिली इच्छा है कि एक बार जीतू पटवारी लोकसभा का चुनाव लड़े। अब इसके पीछे उनकी क्या मंशा, इस बारे तो में मैं आखिरी सवाल के तौर पर कुणाल चौधरी जी के पास जाता हूं और उनसे जानना चाहता हूं कि क्या हम उम्मीद करें आपके मित्र के संदर्भ में वो कांग्रेस के इतने तमाम नेताओं की भावनाओं का कोई सम्मान करेंगे और इसकी इच्छा पूर्ति के लिए मैदान में उतरेंगे? कुणाल जी, देखिए, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का संबल के रूप में जीतू पटवारी जी हैं, कार्यकर्ताओं की नेताओं के रूप में, ताकत के रूप में, और हर उसका सम्मान करने का काम जीतू पटवारी जी करते हैं। और एक वो व्यक्ति है कि जो एक शेर के माध्यम से उनकी बात करना चाहूंगा कि जो सफर की शुरुआत करते हैं वही मंजिलों को पार करते हैं। वो चलने का हौसला रखते हैं, तो ऐसे योद्धाओं का तो रास्ते भी इंतजार करते हैं, बेहतर भविष्य के रास्ते इंतजार कर रहे हैं, बेहतर नेतृत्व के रूप में, बेहतर व्यक्तित्व के रूप में, और हर तरह की संभावनाएं। आप ना तो कोई संभावनाओं से इनकार है, ना कोई किसी बात से, समय आने पे सब आपको पता पड़ेगा। एक बेहतर व्यक्तित्व। तो कुणाल जी ने जवाब दे दिया अरविंद जी आपकी बात का, बोले नेता चाहते होंगे चुनाव लड़े, जीतू पटवारी कार्यकर्ता की सुनते हैं। कार्यकर्ताओं के स्तर पर जब चाहा जाएगा तो विचार कर लिया जाएगा, नेताओं के संदर्भ में विचार करने का कोई इरादा नहीं है। लेकिन एक बात जो इस पूरे कार्यक्रम के दौरान निकल कर आती है, चाहे सत्ता पक्ष हो, चाहे विपक्ष हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे भाजपा हो, चाहे पत्रकार हो, सब इस मामले में एक राय है कि जीतू पटवारी एक संभावनाशील राजनीतिज्ञ है। उनके संदर्भ में एक संयम की अपेक्षा की जाती है, लेकिन साथ साथ उनका जुझारूपन ही उनकी ताकत है। पर जुझारूपन झगड़ालूपन के रूप में स्थापित ना हो जाए, शायद इससे बचने की जीतू पटवारी को जरूरत है। अगर जीतू पटवारी इससे बचे रह पाए तो वह राजनीति के सिकंदर बने रहेंगे, और अगर वह एक झगड़ालू नेता के तौर पर स्थापित हुए तो शायद सिकंदर की हैसियत खो देंगे। देखें आने वाले समय में जीतू पटवारी अपने आप को कब तक सिकंदर के रूप में स्थापित रख पाते हैं। बहरहाल आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद जीतू पटवारी पर केंद्रित इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। लेकिन कार्यक्रम हमारा खत्म नहीं हुआ है। हमारे साथी मनीष त्रिपाठी ने जीतू पटवारी को केंद्र में रख के जो रिपोर्ट तैयार की उसका दूसरा भाग बाकी है, जो चलकर देखते हैं उसका दूसरा भाग। लेकिन उससे पहले मुझे दीजिए अगले सप्ताह फिर मिलते हैं किसी नए सिकंदर से। तब तक के लिए सादा बड़ा। तुम शोर करते हो सुर्खियों में आने के लिए, हमारी तो खामोशियां अखबार बनी हुई हैं। पिछले कुछ वक्त से जीतू पटवारी खामोशी के साथ कुछ इसी अंदाज में सियासी दुनिया में अपना किरदार निभा रहे हैं। एक वक्त वो भी था जब कमलनाथ सरकार में मंत्री पद छोड़कर जीतू पटवारी प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बनने का सपना देख रहे थे। इतना ही नहीं, अपने या पत्नी के लिए इंदौर लोकसभा सीट से टिकट चाहते थे, लेकिन उनकी दोनों हसरतें पूरी नहीं हो पाई। उस वक्त उनका मीडिया प्रेम भी उनकी नैया को भंवर में फंसाने वाला साबित हुआ।
जीतू पटवारी लंबे वक्त खबरों से दूर नहीं रह सकते। सुर्खियों में बने रहने की ललक सभी को साफ दिखाई पड़ती है। पिछले दिनों एक पद एक व्यक्ति के नाम पर उन्होंने मध्य प्रदेश का मीडिया प्रभारी पद छोड़ने की पेशकश भी ट्विटर के जरिए की थी, जबकि वो चाहते तो सीधे कमलनाथ से मिलकर भी इस बात को कह सकते थे। जीतू का यही बड़बोला अंदाज और दिखावा शायद कमलनाथ को पसंद नहीं आया और उन्होंने जीतू पटवारी को मीडिया प्रमुख के पद से मुक्त कर दिया। कभी कमलनाथ की गुड बुक में रहे जीतू पटवारी अब उनसे दूर नजर आ रहे हैं। बीजेपी को उसी भाषा और अंदाज में जवाब देने वाले जीतू पटवारी का जलवा अभी भी बरकरार है। फिर चाहे लहसुन के थैले उठाकर विधानसभा के अंदर घुसने की कोशिश हो या ट्रैक्टर रैली, कई बार कांग्रेस की टॉप लीडरशिप उनको लेकर तय ही नहीं कर पाती कि वो काम के नेता हैं या पार्टी को परेशानी में डालने वाले। जीतू के बोल वचन हमेशा से सुर्खियां बटोरते रहे हैं, लेकिन कई बार उनके बयान बेलगाम हो जाते हैं, जिससे उनकी तो किरकिरी होती ही है, पार्टी को भी मुसीबत का सामना करना पड़ता है। 2023 के विधानसभा चुनाव में प्रदेश में जीतू पटवारी की भूमिका अभी तो साफ नहीं है। उनको लेकर कई तरह की अटकलों का बाजार पिछले कुछ वक्त से गर्म है। कभी उनके बीजेपी के पाले में जाने के शिगूफे छूटते हैं, तो कभी पार्टी में उनको सम्मान न मिलने की हवा उड़ती है। जीतू पटवारी का रास्ता लंबा है और वो संभावनाओं से भरे हुए खाटी जमीनी नेता हैं। राहुल गांधी की करीबी होना उनको कांग्रेस की सियासत में माइलेज देता है। उन पर टिकाऊ की छाप तो लगी है, लेकिन जिताऊ नेता की छाप से वो अभी दूर हैं। उपचुनाव में उन्हें सांवेर का प्रभारी बनाया गया था, जहां भाजपा के तुलसीराम सिलावट करीब 30,000 वोटों से चुनाव जीते थे, जबकि पहले यहां जीत का अंतर 3-4 हजार वोट का ही हुआ करता था। इंदौर महापौर चुनाव में संजय शुक्ला की दावेदारी मजबूत थी। यहाँ भी कांग्रेस की करारी हार का ठीकरा जीतू पर ही फूटा। देश और प्रदेश की सियासत जिस तरह से आदिवासी और ओबीसी के बीच पेंडुलम की तरह लटक रही है, उसमें कांग्रेस पार्टी जीतू पटवारी पर ओबीसी नेता का टैग लगाकर दांव खेल सकती है, लेकिन इसके लिए जीतू को अपने अक्खड़पन और बदजुबानी पर लगाम लगाने की जरूरत है। प्रदेश में तो अभी ऐसा कोई सीनियर कांग्रेस में नजर नहीं आता जो जीतू की लगाम संभाल सके। किसी गुट का ना होना उनकी सबसे बड़ी खूबी है, तो यही उनकी कमजोरी भी है। भारत जोड़ो यात्रा में अहम किरदार निभा रहे जीतू का सितारा इस यात्रा के बाद और बुलंद हो सकता है, लेकिन इस ख्वाब की ताबीर खुद जीतू के हाथ में है। वो चाहे तो अपने को थोड़ा बदल कर इसे पूरा कर ले, वरना उनकी इमेज को बट्टा लगाने के लिए तो जाने कितने तैयार बैठे हैं। आज जिंदगी तू आज मेरा हिसाब कर, या हर जवाब दे मुझे या लाजवाब कर, या छीन ले नजर की कोई ख्वाब ना पालूं, या एक काम कर कि मेरा सच ये ख्वाब कर। भोपाल से मनीष त्रिपाठी की रिपोर्ट।